ये भरोसे के लायक नहीं, धोखेबाज है ये। Hey! Who the hell are you? Get lost! Hey, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? चल निकल। मैं निकल यहाँ से। पुलिस कंप्लेन करूंगी मैं, देख लेना, याद रखना। हाँ कर ले। तेरे जैसी कितनी आई और गई, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया तो तू क्या उखाड़ लेगी? दीपा, वो ऐसे ही गलतफहमी हुई है। गौतम, तुम ऐसे हो? तुम पर कितना विश्वास किया था। शिट। यस, मैं ऐसा ही हूँ। क्या कर लोगी? तुम दोनों अच्छी हो क्या? आज कितनी लड़कियों को सच्चा प्यार करने वाला लड़का चाहिए बताओ? किसी को जरूरत नहीं है। तुम्हें तो चाहिए गोरा हीरो जैसा लड़का, जिसका बैंक बैलेंस हो, बड़ी कार हो। ऐसे लड़कों के साथ ही घूमने जाती हो। तुम दोनों तो सच में बड़ी ही नेक लड़कियां हो। तुम मेरे बुलाते ही क्यों आ जाती हो? वही तुमसे सच्चा प्यार करने वाला फुटपाथ पर पानी पूरी खिलाने के लिए बुलाए तो जाती हो क्या? एक्सक्यूज मी, अपनी जबान को लगाम दो। हम भीख मांगने नहीं आए हैं। सच्चा प्यार मिलेगा तो कोई भी लड़की मना नहीं करेगी। तुम लड़कियों के बारे में ऐसी बातें मत करो। ओह, तो ये बात है। ठीक है, वो लड़का बेचारा सूर्या तुमसे प्यार करता हूँ कहते हुए तुम्हारे पीछे पड़ा था। क्या उसका प्यार सच्चा नहीं था? उसे क्यों नहीं अपनाया? वही मैंने स्टाइल से तेरे साथ फ्रेंडशिप करके तुझे गोवा बुलाया तो तूने क्या कहा? I need some time, है ना? मतलब तुम दोनों को हमारे जैसे लड़के ही चाहिए ना? वो बेचारा, उसे मारने का मन ही नहीं था। उसे मारने की वजह तुम दोनों को अपने जाल में फंसाना था। हाँ? अब भी मैं तुम्हें अच्छा इंसान लग रहा हूं ना? तो है तुम पर। तुम्हारे जैसे धोखेबाज को मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैट करके तुम पर कितना विश्वास किया था मैंने, और तुमने मुझे हमारी दोस्ती का एहसास दिला दिया। अंजलि, अब यहाँ हम 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। चलो चलते हैं। अपनी बेगम से बेपनाह प्यार करने वाले शाहजहां ने ताजमहल जैसे अजूबे को बनवाया। ऐसे में सोचिए मुमताज के दिल में अपने शौहर शाहजहां के लिए कितना प्यार होगा। पर शाहजहां की तरह चाहने वाले प्रेमी इस दुनिया में आज भी बहुत सारे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ताजमहल बनाने के लिए वो कोई शाहजहां की तरह शहंशाह नहीं है। और अगर सभी प्यार करने वाले राजा महाराजा होते तो यादगार के रूप में हर एक गली में, हर एक गांव में एक एक ताजमहल मौजूद होता। लेकिन ये भी काबिल तारीफ है कि ये प्रेमी अपने प्रेमियों को अपने दिल में बसाकर हर रोज उन्हें पूछते हैं। इस प्यार की निशानी को कुछ लोग आज भी अपने दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। वाह, क्या बात है। हेलो मिस्टर। ऐसे बहुत से प्रेमी हमारे आसपास ही हैं और उन्हीं महान प्रेमियों को समर्पित है ये फिल्म। सर मुंबई की 2 टिकट दे दो प्लीज। लाइन में खड़े हैं, समझ में नहीं आता क्या? सर लव का मैटर है। लव का मैटर है?
ठीक है ठीक अच्छा, है अच्छा, ठीक ले लो। तो मुंबई की टिकट दीजिए सर। थैंक यू सर। क्या आदमी है। ये कहाँ चला गया? ट्रेन के आने का वक्त हो गया है। हाँ? ओए सूर्या, मैं मुंबई जा रही हूँ यार, तो फिक्र मत करना, वहाँ पहुँच के तुझे कॉल करूंगी। और कितना टाइम लगेगा पता नहीं। यार सूर्या, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे भी सब अच्छा ही होगा। और हाँ, मुंबई में मैंने रहने का सारा इंतजाम कर दिया है। बी कूल यार, बी कूल। और हाँ, ये ले, ये दोनों की टिकट है, पकड़। यार एक मिनट, जीजा जी का फोन है। गाड़ी नंबर 11302 बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली उद्यान एक्सप्रेस 1 घंटे में आ रही है। मुंबई जाने वाली ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई है। ओके, तुम टेंशन मत लो। चाय 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 चाय, गरम चाय। साहब चाय पियेंगे क्या? नहीं चाहिए। क्या सर, लव का मैटर है क्या? भाग कर जा रहे हैं क्या? आप दोनों की जोड़ी सुपर है सर। मुझे कैसे पता चला, यही सोच रहे हैं क्या? सर, इस स्टेशन से बहुत से प्रेमी भाग कर गए हैं। मैंने उन सबको अपनी चाय पिलाई है सर। आपको देख कर ही पता चलता है सर कि आप भाग कर शादी करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी सर, मेरी लवर है सर। हाँ? हेलो, हाँ बोलो डार्लिंग। अरे वही लव का केस है, भाग कर जा रहे? नहीं, हम भाग कर नहीं जाएंगे, आराम से बस में बैठ कर जाएंगे। बताओ कैसी हो डार्लिंग? हमारी जिंदगी में बहुत से लोग आते जाते हैं। आए हुए लोग हमेशा हमारी खुशियां ले जाते हैं और गम दे जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग अपनी खुशियां छोड़ जाते हैं और हमारे गम ले जाते हैं। तो कुछ लोग ना खुशियां देते हैं और ना ही गम, बस यूं ही आते हैं और यूं ही चले जाते हैं। लेकिन सच्चे साथी वही होते हैं जो कभी ना मिटने वाली हसीन यादों को जिंदगी भर के लिए छोड़ जाते हैं। वही लड़की मेरा पहला प्यार है और वही आखिरी होगी। सर, फंड्स। छुट्टा नहीं है, आगे जाइए। हेलो सर, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हम यहाँ आपसे भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। हम सोशल सर्विस कर रहे हैं। लेकिन आपकी शक्ल पे कहीं स्टूडेंट तो नहीं लिखा है ना मैम? छे। यार, इसका फोन भी अभी आना था। मैं बाद में बात करता हूँ ना। आज थोड़ा मूड कर रहा है मेरा। अबे फोन रख। अरे बता तो सही, अरे क्या हुआ? चेक चलेगा क्या? हाँ सर। किस नाम से बनाऊं? टू चिल्ड्रंस फाउंडेशन। थैंक यू सर। इट्स ओके। गाइस, 1 लाख। फोन नंबर। हाँ सर, फोन नंबर। मेरा फोन नंबर लिखिए।
988 66 थैंक यू सर। अंजू खाना खाने आ जाओ बेटा। आप भी आइए ना। हे, मैंने कभी अपनी लाडली बेटी के बगैर खाना खाया है क्या? तो आप मुझे छोड़कर क्यों खाते हैं? हे, तेरे साथ खाना खाना तो दूर, तुझे तो खाना देना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जितना बेटी से प्यार करते हैं उतना बेटे से भी प्यार करना चाहिए। हाँ? ये भी हमारा ही बेटा है, मत भूलिए। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। क्या? देखो देखो इसे कैसे ठूस रहा है। दिन भर खाता है, टीवी पर क्रिकेट देखता है और फिर सो जाता है। इसने 5 साल में जितना खाना खाया है, मैंने 50 सालों में उतना खाना नहीं खाया। अरे। इसके खाने से पता चलता है कि ये तेरा ही बेटा है। हाँ? अंजू बेटा, अंजू, मैं जानता हूँ कि तू इतनी नाराज क्यों है। वो क्या हुआ कि जब मैं तुझे कॉलेज से लेने के लिए गाड़ी लेकर निकला, तब वो रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया था ना, इसलिए लेने आ नहीं पाया। आप सच कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। तुझे भरोसा नहीं है क्या? मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है क्या? बेटा देख रहा है ना, तेरे पापा तेरी बहन से कितना झूठ बोल रहे हैं। उन्हें आने दीजिए, मैं दिखाता हूँ। आजा। आपने झूठ क्यों बोला पापा? मैंने सुबह देखा आपने टैंक फुल किया था। नहीं। अपने बाप को फंसाया तूने, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अंजू बेटा, माँ मजा आया? खाना खा। हेलो। हेलो यार, सुबह स्टॉक लेकर रखा था, मैं आऊँ क्या वहाँ पर? जल्दी बोल। मैं अभी बिजी हूँ, फोन रख। अरे मेरी बात तो सुन, बहुत मूड। एक बार बोलूं तो समझ में नहीं आता है क्या? मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, फोन रख। तेरी दोस्ती है क्या? कुछ तो इज्जत। अबे अगर तूने फिर से फोन किया तो फोन में घुस के मारूंगा, फोन रख। हेलो। हेलो। कौन? मेरा नाम अंजलि है। आज सुबह आपने चेक दिया था ना? आप? हाँ। लगता है आप बिजी हैं। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं आपको ही याद कर रहा था तो। What? नहीं, कुछ नहीं। बताइए ना, मुझे कॉल क्यों किया? सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लगता है अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरे इतनी तारीफ मत कीजिए मेरी। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? अनाथ बच्चों के एजुकेशन के लिए आपने 1 लाख रुपए दिए हैं। ये कोई छोटी बात है? क्या कहा? 1 लाख रुपए मैंने दिए? मैंने तो सिर्फ 1000 रुपए दिए थे। आपने वो चेक बैंक में डाल दिया क्या? क्यों? अकाउंट में पैसे नहीं है क्या? जब अकाउंट होगा तभी तो अमाउंट होगा। क्या मतलब? अब मैं क्या बताऊं आपको। आज सुबह जब मैंने आपको देखा ना, तो ऐसा लगा जैसे मैं कहीं खो गया हूँ। चेक तो मैं आपको दे रहा था, लेकिन जीरो कितने लगा रहा था मुझे नहीं पता था। फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया कि मुझे आपसे सच्चा प्यार हो गया है। Are you mad? Yes, I'm mad। पता है, पागलों के डॉक्टर पागलों को भी नहीं बोलते हैं कि आप पागल हो, लेकिन आपको पता चल गया। इसका मतलब आप डॉक्टर से भी ज्यादा जानकार हो। खाली पड़े मेरे दिल के बैंक में बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप अपना अकाउंट ओपन कर दीजिए ना मैडम, प्लीज। बताइए ना कब आ रही है अकाउंट ओपन करने के लिए? ऐसे बहुत से बैंक वाले मेरे पीछे पड़े हैं। चलो अब तुम फोन रखो, समझे? मैडम ये आपका ही नंबर है ना? नहीं, बाजू वाली आंटी का है। हेलो हेलो। इडियट। पेपर। धीरे धीरे तुम मेरी जिंदगी में छोड़िए ना। हमारी शादी को कितने साल हो गए, फिर भी तुम्हारे चेहरे की ये रंगत और खूबसूरती कितनी बरकरार है मेरी जान।
आप कम हैं क्या? अभी भी जीन्स टी शर्ट पहनकर बाइक पर निकलते हैं तो ये बाजू वाली लड़की, बाजू वाली लड़की? उसकी दादी भी आपको ही देखती रहती है। अरे तुम्हारा पति इतना हैंडसम है ये सोच के तुम्हें खुश होना चाहिए। मुझे कॉम्प्लीमेंट देने की जगह तुम जल रही हो। थोड़ा सा पेट अंदर कर लूंगा ना तो फिल्मों में हीरो का रोल मिल जाएगा। अरे तुमको एक बात पता है क्या? आज रात को ना मैं जीजा जी। आइए आइए साले साहब, सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए थे? ये आज आपको हो क्या गया है? हाँ, सुबह सुबह उठ करके बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं आप मेरी दीदी से। दीदी, इसीलिए आपने इनसे लव मैरिज की थी क्या? जीजा जी, कहाँ गया आपका पहले वाला प्यार? बच्चा पैदा होते ही आपका पहले वाला प्यार गायब हो गया। मतलब मेरे आने से ये दूर हो गए? ए पागल, क्या हुआ है हमें? हम तो हमेशा लैला मजनू की तरह प्यार से रहते हैं। चाहो तो अपनी बहन से पूछो। हाँ, प्यार से रहते हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। एनीवे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी जीजा जी। दीदी, आपको भी। थैंक यू सूर्या। ए, सिर्फ विश करने से काम नहीं चलेगा। पिछली बार भी तुमने कुछ नहीं दिया। इस बार तू मुझे बढ़िया मोबाइल देने वाला था। चल चल कर खरीद के दे। इस ढक्कन को लैंडलाइन फोन ही ठीक से यूज करने नहीं आता और स्मार्टफोन मांग रहा है। ततास तू, क्या आदमी है। देखो, फोन मुझे हर हाल में चाहिए। बिना मोबाइल लिए मैं मानूंगा नहीं। अरे तू तो फोन लेकर भी आ गया। हेलो, मोस्ट वांटेड डॉन स्पीकिंग। सूर्या, तू कहाँ है बे? अबे भुने हुए बैगन, आज मैं घर पे ही हूँ, आजा। भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद भगवान को चढ़ाने से पहले पुजारी चख ले तो ये कोई ठीक बात है? जीजू, वैसे भी आपको फोन करेगा कौन? आपकी ऑफिस से फोन आएगा, वो भी आपको काम पे लगाने के वो लिए। तो रोज का ग्राहक है। इसके अलावा आपको दीदी फोन करती वो तो है। मेरी पूछ है। अरे और किस लिए? 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, 10 का हरा मसाला लाने के लिए तो आपको फोन करती है ना। वो कहते हैं ना, गंजा हो जाए फिर भी आदमी आईना देखना नहीं छोड़ता है। वही दशा है आपकी। तेरी बात तो सही है। जब किसी का वक्त बुरा चलता है ना तो उसे बिरयानी क्या खिचड़ी भी नहीं मिलती। वही हाल है मेरा। डोंट वरी, मैं आप दोनों के लिए कपल वॉच लेके आया हूँ। कपल वॉचेस? कपल वॉच है? जरूर कुछ झोल किया है। जीजा जी, अपना पेट कम करिए देख के आप। मेरी ये बॉडी तुम्हारी बहनों की शादी के लिए रेडी। उसके बाद बनी हमारी जोड़ी। फिर मेरे आने से मची हड़बड़ी। थैंक्स सूर्या। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? हमारे पास और भी है ना। दीदी, बचपन में जब मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले गए तो आपने मुझे मम्मी पापा दोनों का प्यार दिया। आपके लिए जितना भी करूं कम है दीदी। वैसे ये तू कहाँ से लेके आया और इसके लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? पहले ये बता। अब और कहाँ से आएंगे? तुम पापा के पैसे चुराती हो और ये तुम्हारे चुराते हैं। अपना मुंह बंद करना लड्डू कहीं का। ये मेरा साला है, बेशक किसी काम का नहीं, लेकिन ये किसी के पैसे नहीं चुरा सकता। मैं इसको बचपन से जानता हूँ। जीजा जी, आप ग्रेट हैं जीजा जी। आप मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। आप ही तो मेरे सुपरमैन हैं। आखिर साला किसका है? ये क्या है? जीजा जी, ये आपका ही एटीएम कार्ड है जीजा जी। मैंने गिफ्ट के लिए इसी से पैसे निकाले। शाबाश, कितना निकाला? जीजा जी, जस्ट 50,000 निकाले हैं। सुना तुमने? कितनी आसानी से बोल रहा है कि जस्ट 50,000 ही मैंने निकाले हैं। चल ला इधर। सॉरी जीजा जी, थैंक यू जीजा जी। आई लव यू जीजू। आहा, साला और जीजा जी बिल्कुल एक जैसे हैं। ये लीजिए अपने 50,000। तू भी मेरे गले में घंटी बांध दे, बजाता बैठूंगा। वैसे भी हर कोई मेरी बजा ही तो रहा है। प्रशांत, हाँ, चाचा। चाय में थोड़ा कम ही डालना। शक्कर, शुगर। हाँ ठीक है चाचा। शहर में भयंकर बाइक एक्सीडेंट, 2 की मौत हुई और एक की हालत बहुत गंभीर है। अरे बाप रे, आड़ा तेरा गाड़ी चलाएंगे तो ऐसा ही होगा ना, है कि एकदम नहीं? सही कहा चाचा। हाँ। अबे कैसे चला रहा है यार? अबे बुढ़े, अभी तक जिंदा है, मरा नहीं क्या? तूफान बारिश वगैरह जोर से आने वाली है, हवा में उड़ जाएगा। जल्दी से घर जाना है तो यहीं पर तेरी कब्र खुद जाएगी। काले कौवे, ठीक से सामने देखकर गाड़ी चला। अगर फिसल गया तो गटर में घुस जाएगा और मुझसे पहले ही तेरे ऊपर की टिकट कट जाएगी। चल निकल बे, निकल। ज्यादा भाषण मत दे, चल चाय पीते बैठ, समझा? मरेगा तू, मरेगा। निकल, बुढ़ाओ। निकल यहाँ से, चल भाग। निकल, निकल, निकल। तेरी तो हरामखोर। देखो तो, इनके कारण ही ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। दीपा कहाँ हो तुम? उस बुढ़े की तो मैं, उसने जो कहा वही हुआ। बहुत दर्द हो रहा है यार, जल्दी से गाड़ी उठा। स्टाइल मारते हो, स्टाइल। अब मारो, अब मारने स्टाइल। प्रशांत। हाँ चाचा। अब थोड़ा सा ज्यादा ही शक्कर डाल बेटा। ओके चाचा। यार अबे उठा सामने ना, देख के गाड़ी नहीं जल्दी चला उठा सकता है क्या? यार, चल उठ जा। उठा।
को Sorry. कौड़ी It's जबान okay. वाला। फिर मर गया। मर गया, क्या कर रहा है यार तू? अबे उठा ना। अबे यहाँ वहाँ देखना बंद कर और पहले उठा, मैं मर रहा हूँ। बाप रे, उठा उठा। अबे हंस क्या रही है? थू, तेरी आंखें फूटी है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? तू खुद को समझती क्या है? हाँ? भगवान करे तुझे ब्लैक फंगस, कोरोना, ओमिक्रॉन सब कुछ हो। चुप तू चुप बैठ बे। ये लड़कियां ना वायरस की तरह होती है, अगर ध्यान नहीं दिया ना तो जान पर बनाती है। भाई लड़की कैसी है? हाँ मेरे लेवल के हिसाब से तो आलिया, अनन्या, कियारा ये सब सूट करते हैं। तेरे लिए ना ठीक है। भाई मैंने कहा था ना, मुझे एक लड़की मिली थी जिसको मैंने चेक दिया था, ये वही है। अरे यार एक मिनट रुक जा, बहुत पेट दर्द कर रहा है। तू ये क्या चीज है यार? तू तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। वो तो किसी हूर परी से कम नहीं है कह रहा था। ये तो शेवपुरी जैसी भी नहीं है यार। थू। अच्छा छोड़, तू कौन सा टाइगर श्रॉफ जैसा दिखता है? तेरे लिए ठीक है, चल अब निकलते हैं। हाँ, कहाँ है तेरी नजर? मुझे है सब खबर। चल हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे नहीं जाना, मेरी डॉक्टर तो सामने खड़ी है। ओ, सब समझ रहा हूँ मैं। अब मेरे को जाना पड़ेगा। कल ही अपनी गाड़ी का और अपनी बॉडी का इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। जिंदगी का भरोसा नहीं है। जय भवानी। फूलों की महक से भी ज्यादा उसकी खुशबू लुभावनी थी। जब वो आती थी तो फूल अपने आप खिल जाया करते थे। मेरा दिल बगिया बन जाता था, हर कली अपने आप तरोताजा हो जाती थी। उसके आते ही न जाने क्यों दिल में एक मीठा सा दर्द होने लगता था। तुम मुझ में समा गई हो, तुमसे प्यारा अब मुझे कुछ लगता ही नहीं। कैसे तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। धीरे धीरे तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अगर तुम्हें भी मुझसे प्यार है तो पलट के जरूर देखोगी। हम नहीं छोड़ेंगे तब। अबे क्या हो गया? अबे क्या कर रहा है? सवाल। अबे प्रॉब्लम किसका है, तेरी गाड़ी का या तेरी बॉडी का? कोई भी काम ढंग से अबे नहीं ओए, ये बॉडी ना बाहुबली वाली बॉडी है। जो प्रॉब्लम है ना तेरी गाड़ी में है। ठीक है चल चेक करना। हाँ, आखिर हुआ क्या इस गाड़ी को? गाड़ी गर्म हुई है। अरे बेटा, ये लड़कियां ना गाड़ी की तरह होती है, कब किस मोड़ पर टांग देगी कुछ पता नहीं चलता। हम लड़कों को ही गाड़ी का खर्च भी देखना पड़ता है और लड़की की बॉडी का खर्च भी, और कभी कभार ऑयलिंग पर खर्च भी करना जरूरी होता है। मेरी बात सुन, मुझसे इतना गुस्सा होने के बाद भी उसने आकर बड़े प्यार से मेरे घाव पर पट्टी बांधी और मैं उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाया यार। ए बंटा, बेकार में तेरी टेंशन क्यों ले रहा है? वो बैरन में थोड़ी ना है, बैरम बाग में कहीं होगी। उसने एक बार तुझे कॉल किया था ना, उसी नंबर पर कॉल करके देख, मिल जाएगी। अबे तुझे तो पीएम का सलाहकार होना चाहिए था। क्या आइडिया दिया है तूने मेरे भाई। मिल नहीं रहा है यार। मिल नहीं रहा है? क्या हुआ राजा, कहाँ खो गया तेरा? अबे मेरा नया फोन नहीं मिल रहा है। अबे यार, जब घर से निकला था तो तेरे हाथ में तो था, अब कहाँ चला गया? शायद जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ गिरा होगा। हमें वहाँ चल के देखना चाहिए यार। यार मुझे तो लगता है उस लड़की ने ही चुराया है। अबे अपने फोन से मेरे नंबर पे कॉल कर। अबे यार, अब कॉल करके कोई फायदा नहीं है, स्विच ऑफ हो गया होगा। रिंग जा रही है यार। पर रिसीव तो पक्का नहीं करेगी। वो क्या है ना, आजकल तो डब्बा फोन मिलने पर ही वापस नहीं करते। ऐसे में महंगा फोन मिला तो वापस देंगे क्या? इसका एग्जाम्पल मैं हूँ। मुझे भी तो ये फोन मिला था, मैंने वापस दिया क्या?
अबे तुझे ये फोन मिला था, हाँ। लेकिन तूने तो मुझसे कहा था कि तूने ये खरीदा है। कहा था एक टाइम पर बिल्डअप देने के लिए। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो मैडम, नमस्ते। मेरा नाम सूर्या है मैडम। एक्चुअली ये फोन मेरा कहीं गिर गया था, आप मुझे वापस कर देंगी? हाँ अच्छा, थोड़ी देर पहले ही मिला था। ये आपका है क्या? हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैम, आप प्लीज मेरा फोन वापस कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। या श्योर, वैसे भी दूसरों की चीजें लेने वाली लड़की नहीं हूँ। मैडम आप एड्रेस बताइए, मैं खुद वहाँ आ जाऊंगा। अभी तो मैं कॉलेज में हूँ। 1 घंटे के बाद लाफिंग पार्क में मिलूंगी, ठीक है ना? मैडम थैंक यू सो मच, 1 घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। या थैंक यू। अरे रे 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 रे, जोड़ी तो ठीक लग रही है पर लड़की थोड़ी बटली है, मुझे चल जाती। ए बेचैन आत्मा, तुझे जिस जगह पर आने के लिए कहा था वो जगह यही है क्या? बोल ना। अरे यार कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि फोन नहीं उठा रही है। भाई साहब जरा वो मोबाइल फोन मुझे दीजिए ना। हाँ लाओ लाओ। ये ले पकड़। इतना कॉस्टली फोन ऑपरेट करना तुम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। रिंग हो रहा है। हेलो मैडम, आप कहाँ हैं? हम आपके बताए हुए जगह पर आ गए हैं। तो वही हूँ। कहाँ है आप? कहाँ है? इधर है क्या? कहाँ है मैडम? वो जो दोनों चुम्मी ले रहे हैं वहाँ क्या? सॉरी मैडम, फ्लो में निकल गया। मैम आप कहाँ हैं मैम? हेलो, मैंने आपको देख लिया है, मैं वहीं आ रही हूँ। अब ठीक है, आइए। अबे यार, जब गुलदस्ते को ढूंढते हुए गुल खुद ही आ रहा है तो माता 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 कह सकते हैं क्या? दे ताली। उसके यहाँ आते ही सॉरी यार, रॉन्ग रिएक्शन दे दिया। अबे यार, वो लड़की कुछ दिखा रही है। ओहो, मोबाइल है, लगता है वही है। आ चलते हैं। वैसे लड़की अच्छी है, बस पड़ जाए। हाय, मेरा नाम है सूर्या। मनीषा। मनशा? मनशा नहीं यार, मनीषा। ओ मोनालिसा। ये लीजिए आपका मोबाइल। वाह, थैंक यू सो मच मैम। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है मैम। किस लिए? अरे क्यों नहीं, आज का जमाना कितना खराब है ना निग्रो? आपने इतना महंगा मोबाइल मुझे वापस कर दिया है, मतलब आप बहुत अच्छी हैं। इससे ज्यादा अच्छी मत बनिएगा मैडम, क्योंकि अच्छे लोगों को भगवान यहाँ रहने नहीं देते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए आपकी कोई इच्छा है तो उसे पूरी कर लीजिए। आप ना बहुत अच्छी बातें करते हो। बस बातें? तो और क्या? अगर आपको कहीं जाना ना हो और दिमाग डिस्टर्ब हो तो कहीं घूम के आते हैं। क्यों ना वहाँ चल के कॉफी पीते पीते बातें करेंगे? या श्योर, चलते हैं। मैडम एक मिनट। हाँ, इस मोबाइल में आपने वो ढिंका चिका वाली फिल्म तो नहीं देखी ना? ढिंका चिका मतलब? ढिंका चिका मतलब वो सोचो ना। हार्ट, स्वीट हार्ट और मेरा जलेबी। बाय द वे, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड निग्रो। ओह, आपका नाम? वो जान के क्या करेंगी? पूरी धरती पे अगर किसी की तड़पती और भटकती हुई आत्मा है तो वो सिर्फ इसी की है। आपको समझ भी नहीं है क्या? बहुत से लोग इस नाचीज को सुंदर बुलाते हैं। वो मेरा कैप्ट नेम है। ये इतना खूबसूरत है, इसे नजर ना लगे इसलिए इसकी माँ इसे कल्लू बुलाती हैं। वो मेरा पेट नेम है। वैसे भी ये हमारे एरिया में सबसे ज्यादा हैंडसम है। पता है लोग इसे क्या कहते हैं? टूटिया कहते हैं। वो मेरा अभी इधर ये नया नाम कौन सा है? तूतिया? अबे तुझे टूटिया का मतलब नहीं पता है? अरे यार, पूरे देश में टूटिया का मतलब होता है बहुत ही इज्जतदार और महान व्यक्ति मेरे भाई। या माय नेम इज तूतिया इन माय एरिया। बहुत अच्छा नाम है आपका। थैंक यू। कितना बेवकूफ है, इसे टूटिया का मतलब नहीं पता है। एक मिनट रुको ना। अंजू, तू सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट आई है। हाँ। वैसे दीपा की मार्क्स इतने कम क्यों हैं? हाँ यार, ये है कहाँ? ए दीपा। हाय अंजू। यहाँ बैठकर क्या कर रही है तू? अंजू, फेसबुक पर सबका स्टेटस देख रही हूँ। अंजू, तुझे पता है मेरे ना 4500 फ्रेंड्स हो गए हैं। ए दीपा, तुझे इस बार एक सब्जेक्ट में सिर्फ 45 मार्क्स मिले हैं, तुझे पता भी है?
अगर इसी तरह फेसबुक में खोई रहेगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुझे पढ़ाने के लिए, तेरा फ्यूचर बनाने के लिए तेरे पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं पता है तुझे? हाँ यार अंजू, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तो ये दिमाग है ना, ये फेसबुक की तरफ ही जाता है। क्या करूँ यार। आज के समय में हम जिन्हें 10 सालों से जानते हैं उन पर भी भरोसा नहीं कर सकते, और ऐसे में जिससे तेरी कोई पहचान नहीं हो उससे किस भरोसे पे तू चैट करती है बता? ये सब पागलपन छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अरे बस भी कर अब, ज्यादा भाषण मत दे, मेरा सर दुखने लगा है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। बाप रे। देखो कैसे देख रहा है। अबे ओ कौवे के चूजे। हाँ जीजू। ये ले मार ले। अब जीजू नहीं जीजू, आपके सामने मैं शराब कैसे अरे नहीं रे चाहिए। रे रे, क्या इज्जत दे रहा है, क्या बात है। अच्छा तू सच में नहीं पीना चाहता? नहीं पीऊंगा। ठीक है, जो नहीं पीता मैं उसे कभी जिंदगी में फोर्स नहीं करता। चल कोई बात नहीं। सुहाग रात में दुल्हन जितना नहीं शर्माती उतना ये पीने के लिए शर्मा रहा है। कौवे के चूजे, जितनी नौटंकी तू कर रहा है ना उससे ज्यादा नौटंकी मैं किया करता था। मेरी पीएचडी हुई है। अब चुपचाप पी डाल, अब दिमाग मत खराब कर। नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर चल आइए लाइए लाइए। एक नंबर का नौटंकी बाज है। आराम से पी। फिक्र मत कीजिए, मुझे आदत है। ये क्यों इतना चुपचाप है? अरे तूने तो नीट पी डाली। अच्छा मुझे ये बता, जब से आया है तब से तेरा दोस्त हाथ को क्यों देख रहा है? अब कैसे बताऊं मैं? अरे रे रे रे। इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? जीजू अपना सूर्या प्यार में पड़कर फड़फड़ा रहा है। जीजू फड़फड़ा रहा है। बजाऊं क्या तेरे कान के नीचे? उसको प्यार हुआ है तो इसमें फड़फड़ाने की जरूरत क्या है? प्यार हुआ है तो इंसान को खुश रहना चाहिए। तू जानता भी है क्या? मुझे भी एक लड़की से प्यार हुआ था, वही मेरा पहला प्यार था। तेरी तो मैं सॉरी जीजू, मूड में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जीजा जी आपको भी प्यार हुआ था? क्यों नहीं हो सकता, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? जीजू बताओ ना प्लीज। अरे छोड़ ना, जाने दे। अब पुरानी बातें करूंगा तो पुराने जख्म ताजा हो जाएंगे। जीजू अपने प्यार के बारे में बताओ ना प्लीज यार। जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था ना, तब एक सुंदर लड़की बड़ा ही मस्त ड्रेस पहन के मेरे सामने वाले बेंच पे बैठ गई। बाद में मैंने भी उसके बाजू वाले बेंच पे बैठना शुरू किया। रंगीला। उस वक्त मैं प्रेम परीक्षा में फर्स्ट रैंक लेकर पास हुआ और वो फर्स्ट ईयर की परीक्षा में फर्स्ट रैंक लेकर पास हुई। बाद में तो मैं फर्स्ट ईयर में ही 2 बार फेल हो गया और वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर करके निकल गई। उसके बाप ने एक अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करवा दी। उसके बाद मैं बन गया देवदास। मतलब आपका पहला प्यार मेरी दीदी नहीं है? अरे मेरे साले, तेरी बहन का नंबर मेरी लिस्ट में कौन सा है ये मैं भी नहीं जानता। सॉरी जीजू। अबे इतना ढिंडोरा पीटेगा तो आवाज सुन के ऊपर आ जाएगी। वो मुंह बंद करके रख। सुनो साले साहब, तुम्हारी बहन का थोबड़ा देख के फर्स्ट लव ही क्या, लास्ट लव भी नहीं होगा। तब मैं पी पी कर देवदास बन गया था। फिर एक दिन वो अचानक आया और उसने मुझे आई लव यू कहा। उसके बाद फिर हमारा टांका भिड़ गया। मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में? कैसे लग रही हूँ क्या पूछ रही हो तुम? तुम तो अप्सरा लग रही हो। हाँ। तुमने बिल्कुल मामूली साड़ी पहनी है, फिर भी लग रहा है कि बनारसी साड़ी पहनी है। अब क्या जान लोगी? अंदर जाओ वरना नजर वजर लग जाएगी। इसकी नजर अच्छी नहीं है। जाकर सोना मत, मुझे खाना खाना है अभी। ये क्या है जीजा जी? दीदी के सामने आपका कोई और रूप था और हमारे सामने कोई और। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो घर संसार नहीं चल पाएगा। जब भी हम बाइक चलाते हैं तब गियर चेंज करते समय क्लच पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? क्यों पकड़ते हैं? ताकि इंजन खराब ना हो। तो हमारे रिश्ते में भी दरार ना पड़े, इसलिए बार बार क्लच दबाता हूँ। इसलिए घर संसार मेंटेन हो रहा है, नहीं तो कब का बिखर जाता। तू अपने हाथ की सोच। आया मुझे सिखाने। ओ माय गॉड, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, एक अच्छी सी लड़की दिला दे। इसकी तो लेट्स गो। अले देना दे दो ना। आंटी, ये दोनों बच्चे आपके हैं क्या? मेरा बच्चा है, मेरा है। तो फिर आपकी शादी नहीं हुई है, कंफर्म। अबे लोफर कहीं के, 2 प्यारे बच्चे आंखों के सामने और कह रहा है मेरी शादी नहीं हुई। अबे ढक्कन, लड़की से जब भी बात करनी हो ना तो पहले ये पूछो कि उसकी शादी हुई है या नहीं, उसके बाद में उसके बच्चों के बारे में पूछो।
अब दिखाता हूँ अपना कमाल। मुस्कुरा रही है। तुम्हारी शादी हुई क्या? अभी नहीं हुई है। और बच्चे? अब मैंने इसे क्या गलत कह दिया? What nonsense you are talking, stupid! शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? बाप रे! इस लड़की के हाथ को लकवा मारे। गुरुजी, तो क्या शादी किए बिना बच्चे नहीं होते क्या? अबे ढक्कन, कानून की नजरों में ये जुर्म है। अच्छा? अबे ये तुझे क्या हो रहा है? तू और तेरा स्टाइल हर रोज चेंज क्यों होता जा रहा है? जिसके सर पे बाल नहीं होते वो इतना स्टाइल मारता है, तो मुझ जैसा इतना स्मार्ट आदमी स्टाइल नहीं मार सकता है क्या? अच्छा ये बता, इतनी देर तक तूने मुझे यहाँ इंतजार करवाया, तू किसके पीछे पड़ा था? अरे बाप रे, एकदम सही टाइम पे याद दिलाई। 5 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। तू कहीं जाना मत। हाँ, कहाँ कहीं जाना मत, मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। जा बेटा जा जा, तुम जैसे लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। तुम जैसे लोगों को गुरुजी ही समझा सकते हैं। आप कहाँ है मेंटल गुरुजी? मेंटल लव गुरुजी की बात सुनिए और उद्धार पाइए, या फिर कहीं भाड़ में जाइए। लड़कों की लाइफ के एल लगते हैं इसमें, तो सोच विचार करके लव के हर एग्जाम में पास हो जाइए। अपना मुंह बंद कर वरना मच्छर घुस जाएगा। ये यहाँ भी आ गया। हेलो मैडम, अपना बॉस आपसे पर्सनली बात करना चाहता है। बात कीजिए ना। बात करना। तेरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पूछ रही हो? तड़पती हुई मछली के पास अगर जाके पूछोगी उसकी प्रॉब्लम क्या है तो वो बताएगी क्या? उसे तो पानी ही चाहिए होगा ना। बिना पानी के मछली नहीं रहती। आपके बिना ये नहीं रह पाएगा। क्या मतलब? मतलब सच्चा प्यार कभी छुपता नहीं है और दिल है कि मानता नहीं है। उसी तरह हमारे इस प्रेमी के दिल में प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। तो बता कैसा लगा? ठीक है भाई, शुरू हो जा। मुझे लगता है कि मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ और आपके करीब आने के लिए मैं क्या क्या नहीं करता हूँ, लेकिन आप ही मेरे प्यार को। So what? I love you. I love you so much. Maintain distance. Look, mister. Hey, सूर्या, friend of black man. Whatever. देखिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं और है। मुझे है ना? सॉरी, इसे है ना? मुझे तुम्हारे प्यार की कोई जरूरत नहीं। इतने दिन चुप थी, सोचा समझ जाओगे। आज के बाद मेरे पीछे मत आना, समझे? There is no use. अरे लड़कियां पहले पहले ऐसे ही कहती हैं, लेकिन लड़के मानते कहाँ हैं? हेलो जा। हेलो, आपको मेरे जैसे लड़के पसंद नहीं आएंगे। आपको ऐसे लड़के पसंद आएंगे जो अपने बाप के पैसों पे हाई स्पीड में गाड़ी चलाए, आपको पीछे बैठा करके अपनी बाइक पे जबरदस्ती की ब्रेक लगाए, फेसबुक पे आपकी सारी फोटोज को लाइक करे, व्हाट्सएप पे आपसे चैट करे, आप जहाँ कहें आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाए, मॉल में ले जाके आपको फिल्म दिखाए, पार्क में ले जाके आपसे फ्लर्ट करे, स्टाइलिश ड्रेस पहने, आपसे रोमांटिक बातें करे। इसी तरह के लड़के आपको पसंद आते हैं। हम तो आपके सामने बेवकूफ हैं। हम जैसे लड़के आपको पसंद नहीं आएंगे। अरे वाह 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 वाह, मेरी जान। कमाल कर दिया तूने। मेरी भी पटाने में हेल्प करना। वो शारदा है ना, छी वो नहीं, वो अपनी गीता है ना, छी वो भी नहीं चाहिए। उस सुधा से टाका भिड़ा देना। कितनी लड़कियां पटाई है तूने? अब तक 4 हो गई। कितनी आसानी से पट जाती हैं यार तुझसे। मैडम मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप उस तरह की लड़की नहीं है, इसीलिए तो मैं आपके पीछे पड़ा हूँ मैडम। ए अंजू, कौन है वो लड़का? मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, ये तेरे पीछे पीछे ही आता है। बताती हूँ, चलो। हेलो, मैं कल भी आपका इंतजार करूंगा। हमेशा करता रहेगा, मरने के बाद भी। सॉरी यार, फ्लो में निकल गया। आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है यार? अरे वो कौन है मैं जानती तक नहीं यार। प्यार करता हूँ कह के इरिटेट कर रहा है। इतना समझाने पर भी नहीं समझ रहा है। मेरी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। कहीं पागल तो नहीं है वो? हो सकता है, पता नहीं यार।
कौन है बे तू? मैं कौन हूं? बॉयज, सामने वाले को पता नहीं है कि मैं कौन हूं। बता तुझे किसने भेजा है? देखो, उसने भेजा है। उसने भेजा है मुझे। उसने। उसने मेरे दिल को चुराया और मुझसे कहीं दूर चली गई। उसके बिना जीना बहुत मुश्किल है और मरना भी बहुत मुश्किल। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ बता नहीं सकता। अंजलि, तुम अपनी मर्जी से मुझसे दूर गई, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं बस ये चाहता हूँ कि अब मेरी जिंदगी में जो भी लड़की आए वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, और यही मेरी भगवान से दुआ भी है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। अबे यार, ये मेगा सीरियल के शुरू होने का टाइम क्या है? हाँ, लात खाएगा बेटा? दिमाग खराब है क्या तेरा? इसकी क्या जरूरत थी? इसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? इसने कौन सा गलत काम किया है? प्यार ही तो किया है, गलत थोड़ी ना है। करेक्ट, एकदम सही बोला जीजू। आप जब इसके उम्र के थे तब आपने कितनी लड़कियां पटाई होगी, क्या क्या किया होगा उनके साथ, पर आपको किसी ने कुछ बोला? मुंह बंद करना। सॉरी जीजू। हम पति पत्नी बात कर रहे हैं, तू बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है? सॉरी। अच्छा देखो भगवान, प्यार में हमेशा ऐसा ही होता है। लड़कों का लड़कियों के पीछे जाना स्वाभाविक है। मैं भी तो तेरे पीछे था। आज नहीं तो कल मान जाएगी सोचकर गया होगा बेचारा। इतनी सी बात के लिए गुंडे बुलाकर इसे मार खिलवाया। सुनिए, वो लड़की गलत है तो उसके पीछे जाना भी इसकी गलती है। जैसे मुझसे गलती हुई है। तुम चुप रहोगे क्या? सुनो सूर्या, ये सब छोड़कर तुम अपने करियर पर ध्यान दो। गली के आवारा बंदर के साथ मिलकर गुलाटियां मारना छोड़ दोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी भर में यही एक सही बात कही है तूने। ये सब क्या है जीजू? आप मुझे बंदर बुला रहे हैं? मैं ऐसा हूँ क्या? अरे चुप करो, जो मुंह में आए बकले जा रहे हो। अरे जीजू आप कुछ बोलो ना, ऐसे चुप समझ में आ रहा है। ये भी तोड़ दिया। चीजें मैं लेकर आता हूँ और ये दोनों तोड़ते रहते हैं। इनके माँ बाप ने कैसे पैदा किया होगा पता नहीं, लगता है झगड़ा वगड़ा करके ही पैदा किया होगा इन दोनों को। अरे ये तोड़ने की जगह टीवी तोड़ देता तो कितना अच्छा होता। सीरियल मुक्त प्रदेश बन जाता मेरा घर। वही दीदी, जीजू कह रहे हैं उससे तोड़ा तो तोड़ा, पर उसके बजाय टीवी तोड़ देता तो हमें सीरियल से छुटकारा मिल जाता, ऐसे कह रहे हैं वो। अब सॉरी जीजू, सॉरी, फ्लो में निकल गया, सॉरी। हाँ ए सूर्या, मैं भी आया। कैसा दिखता है, एकदम बंदर की तरह। चल भाग। सही है। सुनिए, थोड़ा सा इधर आइए। थोड़ा सा ही क्यों? अगर बुला ही रही हो तो पूरा आ जाता हूँ, उसमें क्या है। अंजलि जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं ये मैं अच्छे से जानता हूँ। वो लड़का आपको बहुत टॉर्चर करता है, यही बात दीपा ने बताई थी, तभी मैं आया। इनफैक्ट इसमें दीपा की गलती नहीं है। मेरी वजह से आपका दिल दुखा हो तो आई एम रियली सॉरी। वेल, इस संडे को गेट टुगेदर पार्टी है। वाह, पार्टी है क्या? आप आएंगे ना? अंजू चलेगी ना? सॉरी, ट्राई करूंगी। ट्राई मत कीजिए, आना ही होगा। जरूर आइए। एक्सक्यूज मी। मैं नहीं जाऊंगी दीपा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। देखो अंजू, तुम नहीं आओगी तो हमारी दोस्ती खत्म, बस। वाह क्या सिक्सर मारा, देखा ना कितना बड़ा सिक्सर मारा। धोनी है तो सिक्सर ही मारेगा।
ए, रोटी में तुमने कंकर डाले हैं क्या? पापा ये रोटी हैं? नहीं है, डोसा है। ए, ये डोसा है। पतली रोटी को डोसा बोलने से काम नहीं बनता। इनकी तो अफो, आउट हो गया। हाँ होगा ही। तुम्हारी माँ ऐसा डोसा खिलाएगी तो आउट नहीं होगा तो क्या सेंचुरी बनाएगा? डोसे का आउट होने के साथ क्या संबंध है? मुझे क्या करना है? इसकी कोई कमी नहीं है। अरे वाह, 4 और एक 4 जरूर मारेगा। आउट है फिर भी आउट नहीं बोल रहा है। बेकार के लोग, पता नहीं क्रिकेट क्यों देखते हैं। एक ही बॉल को, एक ही बैट को। हाँ तो तुम क्या देखती हो? वही चैनल और वही सीरियल। वो सीरियल देख देख कर तुम्हारा पकाया हुआ खाना कुत्ता भी नहीं खाता। पर आप तो हर दिन खाते हैं। उसके इतना कहने के बाद भी तुम खाना खा रहे हो। रोज मरने वाले पर रोता कौन है? हाँ वो बात भी सही है। कौन बेल बजा रहा है जाकर देख लो। माँ किस लिए है वो जाकर देखेगी। शायद वही बंदर होगा। दीदी आज डोसा बनाया ना, वो राम मंदिर तक खुशबू आ रही थी। हाँ लगता है दीदी गरम है। अब दीदी सूर्या घर में है क्या? हाँ? आ गए क्या? जानवर की तरह बिना नहाए धोए मुंह उठाकर खाने के टाइम पर पहुंच जाते हो, फिर पेट भर के खाते हो, गली गली घूमते हो और हर किसी से मार खाते हो। तेरे पास तो करने के लिए कोई काम नहीं है और उसके पास काम होने के बावजूद करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। टूटी हुई मोबाइल के जले हुए सिम कार्ड हो तो। अरे कौन है? जंगली साला। कल से कहाँ गायब था तू? चल अंदर आ जा। घर आए हुए मेहमान से ऐसे बात करना और कौवे के बच्चे को पत्थर मारना एक ही है। लगता है वो नाराज होकर चला गया। वैसे तुम्हारी दी हुई गालियाँ सुनकर खड़े रहने के लिए उसकी मान मर्यादा गौरव कुछ नहीं है क्या? जीजू देखिए मैं यहाँ हूँ। लंगूर के बच्चे, तू यहाँ कैसे आया? मुझे लगा तू तेरी दीदी के ताने सुनकर चला गया होगा। अरे छोड़िए ना जीजू, दीदी का चिल्लाना मतलब पतझड़ में बारिश का बरसना है। छोड़िए ना। 4 डोसे मक्खन लगाकर इसको खिलाओ। वो खा के भी ये गोरा नहीं होगा। हो ही नहीं सकता। पूरे सागर का पानी लाकर घिस घिस के भी इसको नहलाएंगे ना तो भी गोरा नहीं होगा ये। जीजू जब आप घर में होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मैं किसी राजा महाराजा के घर में हूँ, और आप जब घर पर नहीं होते ना तो ऐसा लगता है कि मैं किसी अनाथ आश्रम में आया हूँ जीजू। नहीं नहीं ये नाटक मत करो। क्या चाहिए वो बताओ। वो चाहिए। सूर्या चाहिए। हाँ। ऊपर है, टेरेस पे चला गया है क्योंकि उसका मूड खराब हो गया। जाकर ले आओ। थैंक्स जीजू, चलता हूँ। दीदी आप डोसे पर मक्खन नहीं लगाएंगे तो चलेगा, पर अच्छे से रोस्ट करिएगा, टेस्टी बनेगा। दीदी आप आटा ऐसे ही दे दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं खा लूंगा। चलता हूँ जीजू। देखो ना पापा, मेरा डोसा ले लिया उसने। ये मेरा साला बिल्कुल बंदर का बच्चा है, जो भी सामने दिखता है चुरा के खा जाता है। ला 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 ला। धत तेरी की, सिर्फ एक लड़की से प्यार करने वाले से फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। इन्हें समझाने में ही अपनी आधी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या यार 10 बज चुके हैं फिर भी फ्रेश हुए बिना बैठा है? जा जा फ्रेश होकर आ जा। अरे जा ना जा। ओ बाप रे बाप रे बाप रे बाप। दिल में इतना दर्द भरा है पर मैसेज की कोई कमी नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे आई मीट। ओहो या। ओए पहले जाकर रेडी हो जा, हमें बाहर जाना है। चल। कहाँ जाना है? जब कोई बाहर बुलाए तो कहाँ जा रहे हैं ऐसा पूछते नहीं है। चल जा जल्दी से फ्रेश होकर आ। अरे जा ना। आया बड़ा। देख देख यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं। हे मनीषा, हाँ? ये यहाँ पे क्या कर रही है? मैं नहीं बुलाया है। अरे चल तू। क्या मतलब? इतनी देर से तू इसी के साथ चैट कर रहा था? गुड मॉर्निंग डार्लिंग भेजा है तूने इसे? तू आगे देखता जा और बहुत कुछ भेजा है। अबे तूने इसे स्वीट हार्ट क्यों लिखा? और नहीं तो क्या यार। अरे यार जब हमें भूख लगती है तो हमें चाहिए क्या होता है? 2 इडली 1 वड़ा, फिर वो 5 स्टार होटल की हो या किसी आंटी के ढाबे की, खा के डकार ले लो। अब तू चल आगे और बहुत कुछ है। हाय 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 हाय। वेटर सेल्फ सर्विस। ओह आजकल ये सेल्फ सर्विस कुछ ज्यादा ही हो गई है। ओके ओके कैरी ऑन।
कैरी ऑन कैरी ऑन। सबको सफेद रंग वाला ही चाहिए, काले रंग वाले को कोई पूछता ही नहीं है। उसकी तो मैं सारे ग्लास कम कम भरे। ये क्या? मेरे जाते वक्त द्रविड़ की तरह टेस्ट मैच खेल रहा था, अब मेरे आने के बाद धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट मारे जा रहा है। कैसे भी करके इस लड़की को इससे चिपकाना पड़ेगा। ले लो ये कॉफी ले लो। कॉफी Thank पीकर you. बताना कि कैसे बनी है। ये ले कॉफी पीकर मर जा तू। पी लो सब मुझे ही बताना होगा। अच्छा हम लोग थे कहाँ पे? हाँ बाहुबली। बाहुबली। हाँ। आखिर मेरे आइडिया को नेटवर्क मिल रहा है। लगे रहो। हाय। हाय दीपा, वेलकम। या थैंक यू। वेलकम अंजलि, प्लीज। एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि आप आएंगी। मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया। इट्स ओके। गौतम सीरियसली सारे अरेंजमेंट सुपर्ब है। इतना ही नहीं, नेक्स्ट वीक गोवा में आपके लिए पार्टी अरेंज की है, आपको आना ही होगा। या श्योर 100% हम आएंगे गौतम। सॉरी, मैं नहीं आ सकती, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हे अंजू, गोवा में पार्टी करना कोई आसान है क्या? वहाँ जाने के लिए कितना अच्छा चांस मिल रहा है और तुम हो कि मना कर रही हो। इसके बुलाने से कितनी सुंदर लड़कियाँ क्यू में खड़ी होती हैं और ये खासकर हमें बुला रहा है। समझो ना यार अंजू, प्लीज अंजू चलो ना। कम ऑन अंजलि, हमें पूरा हफ्ता गोवा में थोड़ी ना रहना है। एक्चुअली माइंड फ्रेश करने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ एक बार प्लीज आओ ना यार। ओके, आई जस्ट नीड सम टाइम। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। ओके, योर विश। तो इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो मिस्टर गौतम? ऊटी या फिर गोवा? कौन हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? थू, लोफर, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? Are you mad? क्या बात कर रही हो तुम? दीपा, मैं नहीं जानता ये कौन है। लगता है कोई प्लान करके आई है। देखिए आप कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन इस इंसान से दूर रहिए आप। मैं जानती हूँ इसे, ये भरोसे के लायक नहीं, धोखेबाज है ये। Hey! Who the hell are you? Get lost! हे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? चल निकल, मैं निकल यहाँ से। छोड़ूंगी नहीं, पुलिस कंप्लेन करूंगी मैं, देख लेना, याद रखना। हाँ कर ले। तेरे जैसी कितनी आई और गई, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया तो तू क्या उखाड़ लेगी? दीपा, वो ऐसे ही गलत फहमी हुई है। गौतम, तुम ऐसे हो? तुम पर कितना विश्वास किया था। शिट। यस, मैं ऐसा ही हूँ। क्या कर लोगी? तुम दोनों अच्छी हो क्या? आज कितनी लड़कियों को सच्चा प्यार करने वाला लड़का चाहिए बताओ? किसी को जरूरत नहीं है। तुम्हें तो चाहिए गोरा हीरो जैसा लड़का, जिसका बैंक बैलेंस हो, बड़ी कार हो। ऐसे लड़कों के साथ ही घूमने जाती हो। तुम दोनों तो सच में बड़ी ही नेक लड़कियां हो। तुम मेरे बुलाते ही क्यों आ जाती हो? वही तुमसे सच्चा प्यार करने वाला फुटपाथ पर पानी पूरी खिलाने के लिए बुलाए तो जाती हो क्या? एक्सक्यूज मी, अपनी जबान को लगाम दो। हम भीख मांगने नहीं आए हैं। सच्चा प्यार मिलेगा तो कोई भी लड़की मना नहीं करेगी। तुम लड़कियों के बारे में ऐसी बातें मत करो। ओह, तो ये बात है। ठीक है, वो लड़का बेचारा सूर्या तुमसे प्यार करता हूँ कहते हुए तुम्हारे पीछे पड़ा था। क्या उसका प्यार सच्चा नहीं था? उसे क्यों नहीं अपनाया? वही मैंने स्टाइल से तेरे साथ फ्रेंडशिप करके तुझे गोवा बुलाया तो तूने क्या कहा? I need some time, है ना? मतलब तुम दोनों को हमारे जैसे लड़के ही चाहिए ना? वो बेचारा, उसे मारने का मन ही नहीं था। उसे मारने की वजह तुम दोनों को अपने जाल में फंसाना था। हाँ? अब भी मैं तुम्हें अच्छा इंसान लग रहा हूं ना? तो है तुम पर, तुम्हारे जैसे धोखेबाज को मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैट करके तुम पर कितना विश्वास किया था मैंने, और तुमने मुझे हमारी दोस्ती का एहसास दिला दिया। अंजलि, अब यहाँ हम 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। चलो चलते हैं। अंजू, किस
किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और ये सारे लड़के ऐसे क्यों होते हैं? क्या यहाँ पे एक सच्ची फ्रेंडशिप की कोई कीमत नहीं है? लड़के अपनी जगह पर सही है दीपा, गलती तो हम लड़कियों की है। अपने ही दामन में गलतियों को छुपाकर दूसरों को दोष देने से क्या फायदा? स्वाभिमान और सच्चाई से रहने वाली औरत के साथ कोई भी मर्द गलत नहीं कर सकता। तुम्हें एक और बात पता है दीपा, पूरी दुनिया में एक भी लड़की ऐसी नहीं होगी जो किसी लड़के से पैसे खर्च नहीं कराती होगी, लेकिन लड़के 100 में से 95 ऐसे होते हैं जो लड़कियों के पैसे से एक चॉकलेट तक भी नहीं खाते हैं। सही कहा अंजू, तुम्हारे समझाने पर भी मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मुझे धोखा मिलने के बाद मेरी गलती मुझे समझ में आ रही है। ऐसे थर्ड क्लास गौतम के हाथों से अनजाने में एक भले इंसान को मार खिला दी। बहुत अफसोस हो रहा है यार मुझे। हाँ दीपा, आजकल की लड़कियों को सच्चा प्यार करने वाले पसंद ही नहीं आते हैं। वो सूर्या मेरे पीछे कितना घूमा करता था, मुझसे कितना प्यार करता था। वो हर दिन हर पल मेरा इंतजार करता था। मुझे बस एक बार देख ले तो पूरा दिन खुश रहता था। उसकी आंखों में सच्चे प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं था दीपा। अंजू, ये तुम क्या कह रही हो? उसे और उसके प्यार को ना समझकर लगता है मैंने गलती कर दी यार। डोंट वरी अंजू, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो सूर्या तुम्हें जरूर मिल जाएगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम लड़कियां ऐसी ही होती है ना दीपा, एक लड़का हमसे दूर हो जाए तो हम दूसरे को अपना लेते हैं, लेकिन लड़के ऐसे नहीं होते। एक लड़की से एक बार प्यार कर लें तो बस पूरी जिंदगी उसी का इंतजार करते रहते हैं। और हम लड़कियां उनके प्यार को समझती ही नहीं, धोखे के प्यार में फंसकर इस तरह तड़पती रहती हैं। अब मैं सूर्या को चाहूं तो मैं स्वार्थी बनूंगी ना, लेकिन अब मैं करूं भी तो क्या दीपा, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। तरीररा तरीररा तररिरे राररी तरीररा 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 राररी तरीररा हमसे कोई प्यार करता है तो हम उसे नजरअंदाज करते हैं, उनको खुद से दूर कर देते हैं, लेकिन जब वो दूर चले जाते हैं तब प्यार का एहसास होता है। ऐसी लड़कियों में से मैं भी एक हूं। तुम्हें और तुम्हारे प्यार को बिना समझे मैंने गलत किया सूर्या, लेकिन
अपनी फीलिंग्स को तुम्हें ना बताकर दूसरी गलती नहीं करना चाहती। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ सूर्या, यही मेरी तमन्ना है। आई लव यू सूर्या, आई रियली लव यू। अच्छा, तुम अकेली ऐसी लड़की हो या सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं? जब तुम्हारी मर्जी हो तो हम तुम्हारी जिंदगी में आए, जब तुम्हारी मर्जी ना हो तो हम बाहर चले जाएं। आखिर तुमने सोचा क्या था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा? आई एम सॉरी अंजलि, अभी मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं। जिस दिन तुम मुझे तड़पता हुआ छोड़ के चली गई थी, उस दिन उसने आके मुझे संभाला, और आज जब तुम दोबारा आई हो तो मुझे उसे छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है। आई एम सॉरी सूर्या, तुम्हारे दिल में मैं आज भी हूँ। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो ये सोच लिया था मैंने। तुम जिसके साथ भी हो बस खुश रहना। वो कौन है नहीं पूछोगी क्या? वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, और उसका नाम है अंजलि। एक्सक्यूज मी, आप लोग बातें करिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ, ओके। अंजलि, तुम बहुत लकी हो। लकी? वो कैसे? इसलिए कि 3-4 लड़कियों से टाइम पास करने वाले, धोखा देने वाले लड़के बहुत सारे हैं, लेकिन सूर्या इन सबसे अलग है। इसलिए मैं उसके साथ चैट करती थी, बात करती थी, बाहर हर जगह उसके साथ घुमा करती थी। इतना ही नहीं, मैं दिलो जान से उससे प्यार भी करती थी। फाइनली एक दिन मैंने उसे अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। मैंने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने क्या कहा पता है? मनीषा, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं। अंजलि आज भले ही मुझसे दूर है, लेकिन मैं उसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन हमारी दोस्ती के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मनीषा। इसलिए कहा कि तुम लकी हो। सुनिए, थोड़ी सी कड़ी परोस दूं क्या? अरे कितनी बार कहूँ तुमसे, मुझे कच्चा प्याज ला कर दो। बार बार यही बोल रही हो, कड़ी परोस दूं क्या, कड़ी परोस दूं क्या। परोस दो और फिर सर पे भी डाल दो। ए, चुपचाप खाना खा। रहेगा तो दूंगी ना। इनके सामने घर की इज्जत क्यों निकाल रही हो? पिछले हफ्ते बाजार से 5 किलो लेकर आया था, कहाँ गया वो? वो एप्पल है क्या जो जूस बनाकर पी लूंगी? चुपचाप खाना खा। सॉरी दीदी। सुबह नाश्ते के टाइम पे भी आपको प्याज चाहिए, दोपहर के खाने के टाइम पे भी प्याज चाहिए, रात के डिनर में भी प्याज चाहिए। कहाँ से बचेगा? सुनो, खाने में अचार की जितनी जरूरत होती है ना, उतनी ही जरूरत प्याज के कचुम्बर की भी होती है। तुम क्या जानो कड़ी परोसो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 2+, अरे इसकी तो मैं जब फ्री रहता हूँ तब फोन नहीं आता, खाने पे बैठते ही फोन आ जाता है। सुनो बेटा, किसका फोन है देखो जरा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? होमवर्क कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? ओहो, आया बड़ा होमवर्क करने वाला। 5वीं में 5 बार फेल हुआ फिर भी शर्म नहीं आती। चल अब देख किसका फोन है।
मैं 5वीं क्लास में तो 6 बार फेल हो गया हूँ ना। पापा को मैं एक और बार फेल हुआ हूँ ये पता ही नहीं है लगता है। एक साल और मिल गया। हाँ? शीला टीचर का फोन, वो इनको फोन क्यों कर रही हैं? अब माँ को बताऊंगा तो उसे डाउट आएगा। बेचारे पापा को कालिया नहीं खिलाऊंगा। पापा ये किसका फोन है मुझे पता नहीं है। ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हर एक अक्षर जोड़ के बता दे मुझे। अच्छा अब बराबर जोड़ता हूँ देखिए। S H E शीला शीला आंटी का फोन है। जीजा जी बदमाश है। शीला आंटी परसों बर्थडे पार्टी पर गए थे ना। बीवी के सामने ही सारा राज खोल देगा ये लंगूर। सॉरी जीजू, फ्लो में निकल गया जीजू। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। सुनिए, ये शीला कौन है? पता नहीं। अरे माँ, वो मेरी स्कूल टीचर है। पापा मुझे रोज छोड़ने इसलिए आते हैं ताकि वो उसे देख सकें। पता है क्या? है ना पापा? चल झूठा। ओहो, इसीलिए रोज आप स्कूल बस के आने के बाद भी बेटी को स्कूल तक छोड़ने जाते हो? बेटी की चिंता है ना डार्लिंग। और वैसे मेरी जान, तुम अपनी तुलना उससे क्यों करती हो? तुम देवी हो, मेरी पसंदीदा देवी हो तुम। हाँ तो फिर वो कौन है? बाहर की देवी है। बाहर की देवी? सॉरी जीजू, वो फ्लो में निकल गया ना। जूते से मारूंगा दोबारा फ्लो में निकला तो। रुको अभी बताता हूँ। माँ, मैं अपनी शीला टीचर को देखता हूँ ना तो मुझ में कुछ होने लगता है। ए, तुझे क्यों ऐसा हो रहा है? होना तो मुझे चाहिए। पापा, मेरी शीला टीचर ना आपके लिए माँ से ज्यादा अच्छी है, ऐसा कहने आया था मैं। शाबाश बेटा, अब लग रहा है कि तू मेरा बेटा है। मेरे जैसे बाप को तेरे जैसा बेटा ही चाहिए। चल चल, अब तू कितना भी फेल हो जा, टेंशन नहीं। गारंटी है कि तू मेरे ही खेत की मूली है। मेरा बेटा ना समझ है लेकिन समझदार बात कर। पता नहीं सुबह किसका चेहरा देखा था। जीजू हैं? ये शीला मैडम का बर्थडे कब है जीजू? जूते से मार खाएगा कि चप्पल से? सॉरी जीजू, सारे आपको पता है घर में बैठे हैं, हमें क्या करना? आप खाना खाइए। कहीं भी जगह दिखाई नहीं दे रही है। खाली कहाँ है? हाँ, यहाँ पर है। एक्सक्यूज मी मैम, आपको अगर ऐतराज ना हो तो मैं यहाँ पर बैठकर कॉफी पी सकता हूँ क्या? ए पागल कहीं के। पागल? तुझसे ही बोल रही हूँ। तेरी इतनी हिम्मत हो गई मेरे पास आकर मुझसे ही पूछ रहा है मेरे एक दिन का रेट कितना है? ज्यादा जबान मत चलाना। अगर ज्यादा जबान चलाई ना तो पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं, मैं जाता हूँ। इस जमाने में अच्छे लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है। खाली हाँ, क्या बात है। क्या समझ रखा है तूने मुझे? मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं है क्या? साइकोलॉजी स्टूडेंट। तेरे अंदर की बात को ना तेरे थोबड़े को स्कैन करके बता दूंगी। तू क्या सोच रहा था मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? अरे 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 अरे, सभी मेरी बात कान खोल के सुनो। ये लड़की कह रही है इसके 1 घंटे का 2000 रुपया रेट है। थू, शर्म नहीं आती तुझे? मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुकात रखता हूँ, तुझे शर्म नहीं आती मुझसे ऐसे बात करते हुए? मिस, मैं भी लास्ट बेंच का स्टूडेंट हूँ। तू मुझे ही साइकोलॉजी सिखा रही है क्या? कोई नहीं अपन सा।
खुश रहो। 100 साल जियो और सदा सुहागन रहो। दीदी तुमने बताया नहीं अंजलि कैसी लगी तुम्हें? ठीक ठाक है, लेकिन मेरी जितनी खूबसूरत नहीं। दिखने में फुलझड़ी दिखती है, लेकिन रंभा की तरह पोज देती है। आप खुद को स्मार्ट समझते हैं क्या? जंगली भालू की तरह लगते हैं। आप दोनों हमेशा झगड़ते क्यों रहते हैं? दीदी जाके स्वीट तो लेके आइए। अंजलि पूरे स्टेट में मेडिकल में 2nd रैंक लेके आई है। तो किस बात की देरी है? अंदर जाकर काम शुरू करो, मिठाई बनाओ। कैसा है? अच्छा है। अच्छा अंजू, मेडिकल के बाद आगे क्या? देखती हूँ, पापा जो कहेंगे वही करूँगी। पापा की आरज़ू के साथ तुमने अपने पहले प्यार को भी पा लिया। आपका भाई मुझे जीने ही नहीं देता। मेरे पीछे घूमकर मेरी नींद खराब करके मेरा दिल चुरा लिया। बहुत चालाक है लड़की पटाली। फर्स्ट लव में ऐसा ही होता है अंजू। तुम्हें पता है, हमारा भी फर्स्ट लव है। आराम से पानी पी लो, पानी पी। ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख। ऊपर देखने का मन ही नहीं है, नीचे ही देखे जा रहा है। दीदी आपका फर्स्ट लव जीजा जी हो सकते हैं, लेकिन जीजा जी का फर्स्ट लव कोई और ही है। पानी लीजिए जीजा जी। दे दे। सुनिए, क्या कहा अभी इसने? कौन है वो लड़की? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सुबह सुबह घर में आग लगाने की क्या जरूरत है? सब झूठे बोल देना। आइए, आपका स्वागत करती हूँ। लगा दी ना आग, अब बिना तेल के जलते जाएगी ये। इधर आइए। सुनो, आ रहा हूँ मैं। अब कैसे समझाऊं मैं इसको? लगता है शॉपिंग पे ले जाना पड़ेगा। सूर्या, तुम्हारे घर में हमेशा सब लोग ऐसे ही खुशी से हंसते रहते हैं ना? अरे अभी तो थोड़ा कम है। अगर वो गोरिल्ला होता ना तो मेरा घर चिड़ियाघर में तब्दील हो जाता। अंजू, इस तरफ चलूं या उस तरफ चलूं? इस तरफ। इस तरफ चलने पे गड्ढे बहुत ज्यादा हैं, तो ब्रेक भी बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, उसी तरफ चलता हूँ। अगर ब्रेकर मिलते हैं ना तो ब्रेक लगाने में ज्यादा मजा आता है। चाहे कुछ भी हो, लड़के हैं हम, चांस देख के ब्रेक मार ही लेंगे। पागल हो तुम। गीता, उस लड़के के प्यार के सामने हम दोनों का प्यार किसी काम का नहीं है। हाँ, हमने अपनी जिंदगी को इसके खातिर कुर्बान कर दिया था गीता, लेकिन वो सब कुछ बहते पानी में दूध को मिलाने जैसा हो गया। पापा, प्लीज पापा, आपकी बात नहीं मानूंगी, ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरी बात एक बार तो सुन लीजिए ना प्लीज। कहो बेटी, कहो। तुम जैसी बेटी को जन्म दिया, इसलिए तुम्हारी हर बात तो हमें सुननी ही पड़ेगी। पापा, उसका नाम सूर्या है, मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा लड़का है पापा। मैं सच में उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। पापा प्लीज, सिर्फ एक बार बुलाकर उससे बात कर लीजिए, वो आपको सच में पसंद आएगा पापा। देख रही हो गीता, ये चाहती है कि मैं किसी सड़क छाप को बुलाकर घर पे बिठाकर कॉफी पिलाकर शांति से उसके साथ बात करूं। मैंने इस पर जो विश्वास किया था उसका अच्छा सिला दिया इसने। तुम्हें पता है गीता, ऐसे बच्चों की परवरिश करने के लिए हम जैसे माँ बाप को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हम खुद फुटपाथ पर खाते हैं और इनको 5 स्टार होटल में खिलाते हैं। हम खुद पैदल चलते हैं और इन्हें गाड़ी दिलाते हैं। हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इन्हें इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं। इनकी पसंद के ब्रांडेड कपड़े दिलाते हैं। हर एक रुपए का हिसाब लगाकर उसे बचाकर हम जो जिंदगी नहीं जी सके उस जिंदगी को हमारे बच्चे जिए, इसलिए
अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं, लेकिन ये लोग जवानी का गुलाम बनकर किसी अजनबी के लिए हमारे बलिदान को मिट्टी में मिला देते हैं। तुम्हें फाइनल में एमडी कराना है, बड़ा डॉक्टर बनाना है, यंग अचीवर बनाने का सपना देखा था मैंने, लेकिन मेरे सारे सपने सिर्फ सपने ही रह गए। पापा, मैं आपके सारे सपने सच करूंगी। प्लीज पापा, मेरी ये एक इच्छा पूरी कर दीजिए। हम अंदर आ सकते हैं क्या? जीजा जी, आप यहाँ क्यों आए? प्लीज यहाँ से चले जाइए। ओहो, जीजा जी, मतलब अभी से ही इनके रिश्ते इतने मजबूत हो गए कि उन्हें कोई तोड़ ही ना पाए। क्यों साहब, लड़की का हाथ मांगने आए हैं, वो भी इतनी रात में? देखिए, दोनों छोटे बच्चों ने प्यार किया है, अब हम दोनों बड़े मिलकर इन दोनों की शादी करा देंगे तो अच्छा होगा। वाह, कमाल कर दिया। आप किस तरह के आदमी हैं? वो तुम्हारा नालायक साला इस मासूम लड़की को बहला फुसलाकर इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। उसे मार कर समझाने के बजाय तुम यहाँ मेरे घर उसके ब्रोकर बनकर आए हो। समझाने के लिए उसने चोरी की है या डाका डाला है, दोनों ने प्यार ही तो किया है। अब आप और हम मिलकर समस्या सुलझा लेंगे। ओहो, उसने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए आप मेरे घर आकर मुझे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आप में थोड़ी भी मान मर्यादा इज्जत है? एक बाप का बेटा कभी ऐसा करता है क्या? हद से ज्यादा बात करेंगे तो बहुत बुरा होगा। बकवास बंद कर। एक और शब्द निकाला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? पापा, जीजा जी, प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं अंजू, वो जीजा जी प्लीज जाइए, मेरी बात मानिए, प्लीज जाइए। प्लीज जीजा जी। ठीक है। जीजा जी, आई एम रियली सॉरी जीजा जी, मेरी वजह से आपका बहुत अपमान हुआ। अरे ये अपमान तो कुछ भी नहीं है। जमाने से प्रेमियों के लिए कई लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तेरा जीजा होने के नाते क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ? देख, तेरा फर्स्ट लव है, इसलिए चाहे जितना अपमान हो सह लूंगा। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जीजा जी, फिर भी सूर्या, बच्चे जब गलती करते हैं तो बाप हमेशा उन्हें सही रास्ते पर लाता है। वहीं बच्चे चुलबुले काम करते हैं तो वो देखकर बाप को खुशी होती है। जब एक दिल दूसरे दिल को पसंद करता है तो बाप का फर्ज बनता है कि वो उन दोनों दिलों को मिला दे। और ये सब छोड़कर जीजा जी, अंजलि का फोन। अच्छा, रिसीव करो, देखो क्या बोल रही है। अंजू, सूर्या, मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। हमारी शादी के लिए मेरे पापा नहीं मान रहे। हम दोनों दूर हो जाएंगे सोचकर भी डर लग रहा है सूर्या। मेरे पापा के दिल को कोई भी नहीं बदल सकता है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कल सुबह मैं घर छोड़कर आ रही हूँ। हम दोनों कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। अंजलि, ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी बात समझो सूर्या, हमारे एक होने का बस यही एक रास्ता है। अंजलि, क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? देखो बेटा अंजू, ये कल ठीक 5 बजे तुम्हें रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। बाकी सब मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है जीजा जी। जीजू, ये क्या किया आपने? देखो, अंजलि का फैसला बिल्कुल सही है। 5 बजे स्टेशन पर पहुंचना और दोनों मिलके मुंबई की ट्रेन में बैठना। बाकी सब मैं देख लूंगा, ठीक है? जीजा जी। हेलो मनीषा, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। किस लिए? अंजलि के घर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तुम टेंशन मत लो, मैं कल सुबह ही वहाँ आ जाऊंगी। भाई, उसे फोन करना यार। हाँ। आप जिस नंबर पर बात करना चाहते हैं। अरे स्विच ऑफ आ रहा है यार। तुम इतना टेंशन मत लो, आ जाएगी वो। टाइम का अंदाजा नहीं है क्या उसे? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली गाड़ी जोधपुर एक्सप्रेस थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म से निकलने वाली है। यार ट्रेन जा रही है, जल्दी अंजलि को फोन करना। यार सुबह से इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी चली गई, वो फोन नहीं कर सकती थी। ऊपर से उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। सारी लड़कियां ऐसी होती है।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 11302 बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली उद्यान एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। अरे ये लास्ट ट्रेन है यार, वो आएगी क्या नहीं? ओए, वो आ गई। मैंने कहा था ना वो जरूर आएगी। हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा और तुम अब आ रही हो। खैर छोड़ो, चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। चलो। हाँ? अंजलि क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। अंजू मजाक करने का टाइम नहीं है, ये आखिरी ट्रेन है, छूट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, प्लीज मुझे भूल जाओ सूर्या। मजाक मत करो अंजलि, हम ट्रेन में बैठ के बात करते हैं। हाँ चल। एक बार में मेरी बात समझ नहीं आ रही। क्या है अंजलि, आखिर हुआ क्या है? वो हुआ ये है, तू खुद को समझती क्या है? हाँ, भागने का आइडिया तूने दिया था और अब तू खुद ही मना कर रही है। यार इसे इसकी हालत पे छोड़ देना ही बेहतर होगा। प्यार के लिए लड़कियां अपना घर तक छोड़ देती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर लड़की इस तरह की हो। अंजलि, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुमने अपने माँ बाप के प्यार के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। इससे पता चलता है कि तुम बहुत अच्छी हो। यार तो फिर तेरे प्यार का क्या? माँ बाप के प्यार के सामने हमारा प्यार कुछ भी नहीं है। हमारा प्यार तो चंद दिनों का है। इस दुनिया में अपने प्यार को खोने वाले बहुत सारे होंगे। मैं समझूंगा कि उनमें से मैं भी एक हूँ। अंजलि, तुम जा सकती हो। अंजू, इस दुनिया में एक दूसरे से प्यार करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूं वो शायद ही कोई करेगा। तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया बेटा। सर, इसमें उपकार की क्या बात है सर? ये करना तो मेरा फर्ज था सर। मेरा मोबाइल कहीं गुम हो गया है। तुम्हारे मोबाइल से कॉल कर सकता हूँ क्या? अरे सर, क्यों नहीं कर सकते? नंबर बताइए। हेलो,
बेटी। पापा कहाँ हैं आप? मैं आपको कितनी देर से फोन कर रही हूँ, आपको पता भी है आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये किसका नंबर है? मेरी जान बचाने वाले फरिश्ते का है बेटी। मतलब? मैं हॉस्पिटल से चेकअप करा के वापस आ रहा था। अचानक मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया। तभी एक फरिश्ते ने आकर मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराकर तुरंत मेरा ट्रीटमेंट कराया और मेरी जान बचा ली बेटी। पापा अभी आप कैसे हैं? अब मैं ठीक हूँ बेटी। आई एम ऑल राइट। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटी। वो खुद मुझे घर पर ड्रॉप करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी घर पहुंचती हूँ। उन्हें फोन दीजिए ना, मैं थैंक्स कहती हूँ। ठीक है बेटी। हाँ? अरे आपने कट क्यों किया? मेरी बेटी आपको थैंक्स कहना चाहती थी। कोई बात नहीं सर। सूर्या, एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछिए ना सर। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं सर, अभी नहीं हुई है और मैं शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? एक लड़की को मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था सर, और वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसके पापा को हम दोनों का प्यार मंजूर नहीं था। उन्होंने हमारी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। सर, आखिरी सांस तक साथ रहूंगी कहने वाली आखिरी पल में मुझे छोड़कर चली गई सर। मतलब यह सर, इस जिंदगी में एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करती है, और मैं जिसे दिल से चाहता था वो वही लड़की थी, और वो लड़की ही मुझे वो प्यार दे सकती थी। सर, इस पूरी दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें हम चाहते हैं वो हमसे दूर होकर के सिर्फ अपनी यादें छोड़ जाते हैं। अब वो लड़की पता नहीं कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, शादी की भी होगी या नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं पता। सर, मैं हमेशा की तरह उसकी यादों में हर एक पल, हर एक दिन उसकी यादों के सहारे ही जीता हूँ। सॉरी सूर्या, लगता है पूछकर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं सर। पिछले कुछ सालों से इस दुख का तूफान मेरी जिंदगी में हर दिन आते जाते रहते हैं सर। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। नहीं, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आऊंगा सर। नहीं, अगर कॉफी पी के जाते। नहीं सर, मुझे अभी अर्जेंटली मीटिंग में जाना है। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आऊंगा सर। अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। बाय सर। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। पापा आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? अरे कुछ नहीं हुआ बेटी। आपसे कितनी बार कहा है अकेले मत जाया करिए, मेडिसिन मैं ले आती ना पापा। ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम हॉस्पिटल में अपने काम में बिजी रहती हो, इसीलिए मैं खुद चला गया। कितनी बार भी कहूँ आप मेरी बात मानते ही नहीं है। ठीक है, आइए। अरे गीता, यहाँ मेरी बैंक की फाइल रखी थी, मुझे मिल नहीं रही है। वही कहीं होगा, ठीक से देखिए। अरे एक जगह नहीं लगती। सूर्या, इसकी फोटो यहाँ पर कैसे आई? सूर्या, उस दिन तुम्हें ठीक से बताए बिना ही मैं तुमसे दूर हो गई। पता है क्यों? अपने पापा के लिए, उनके सपनों के लिए मैं तुमसे दूर हो गई तो तुम्हें लगा होगा मैंने तुम्हें धोखा दिया है। नहीं सूर्या, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। आज तक बिना शादी के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? कैसे हो तुम? तुमने शादी की या फिर बिना शादी के मेरा इंतजार कर रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमेशा मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी, तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। अपने दिल में इतना दर्द छुपाकर हमारे सामने ऐसे रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती।
मैं कल से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? कभी कभी खुद को माँ बाप कहने वाले अपने ही बच्चों को समझने में कितनी बड़ी गलती कर देते हैं। उस दिन मेरी बेटी अंजलि ने किसी लड़के से प्यार करती हूँ ऐसा कहा था, लेकिन मैंने वो लड़का कौन है, कैसा है, कुछ भी जाने बिना ही बेटी के इतना समझाने के बाद भी उस दिन मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन आज वही लड़का जिसको मैंने मना किया था, उसी ने कल मेरी जान बचाकर मुझे घर तक छोड़ के गया। ये कैसा संयोग है गीता? बच्चों की शादी अच्छे घर में कराने के लिए हम कई साल लगा देते हैं, वहीं हमारे बच्चे अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं तो क्यों हम एक पल के लिए भी उनके बारे में नहीं सोचते? क्यों हम सभी हमारे मन के मुताबिक ही उनकी शादी कराना चाहते हैं? क्यों हम सभी उनके सपनों की, उनकी पसंद की कदर नहीं करते? किसी और की बात को हम आंखें बंद करके मान लेते हैं, लेकिन अपने ही बच्चों की बातों को आखिर हम क्यों नहीं मानते? किसी ब्रोकर की बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन जिन बच्चों को हमने पाल पोस कर बड़ा किया उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं करते। बच्चों की भावनाओं को न समझने वाले हमारे जैसे माँ बाप ही होते हैं, इसलिए बहुत से बच्चे अपने प्यार को छुपाकर अपने घर से भाग जाते हैं। जो बीत गया उसके बारे में, हमारी बेटी जो भूल गई है उसके बारे में अब बात करना बेकार है ना जी? गीता, ऐसी बात नहीं है। अंजलि उस लड़के को भूल नहीं पाई है। हाँ गीता, अंजलि उसी को दिल में रखकर उसी लड़के का आज भी इंतजार कर रही है, और वो लड़का भी इसी को अपने दिल में रखकर सिर्फ इसी का ही बिना शादी के इंतजार कर रहा है। इन दोनों को दूर करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है गीता। मेरी गलती को माफ कर दो बेटी। मैं फिर कभी भी तुम्हारे प्यार में रुकावट नहीं बनूंगा। तुम उसके साथ खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। क्या करूं? सूर्या को कॉल करूं या नहीं? मेरी आवाज पहचानेगा क्या? पहले की तरह अब भी मुझसे प्यार से बात करेगा? कौन हो तुम ये तो नहीं पूछेगा? नहीं नहीं, मेरा सूर्या मेरी आवाज जरूर पहचानेगा। The number you are trying to call is busy. Please try again later. फोन बिजी आ रहा है, लगता है कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। बाद में खुद कॉल कर लेगा। हेलो, डॉक्टर विजय रमन बात कर रहा हूँ। एक इमरजेंसी केस आया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ओके, I'll be there. सॉरी मैडम, ही इज डेड। ओके, सो यहाँ आए कितना टाइम हुआ? 5 मिनट हुए हैं मैडम। ये सारा ट्रीटमेंट किया गया है मैडम, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। ओके, पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। ठीक है मैडम। हेलो, कहाँ है? कहाँ है आप? घर में हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल का नाम नवचेतन है। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अब मैं अंजलि, 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 क्या हुआ दीदी? आप यहाँ कैसे? सूर्या,
ए सूर्या, ए सूर्या, सूर्या उठो ना। ए सूर्या, अंजलि देखो ना इसे, क्या हुआ तुझे? सूर्या आंखें खोलना, सूर्या उठना, उठना मेरा भाई, क्या हुआ इसे? सूर्या, 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 सूर्या उठना, सूर्या, 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 सूर्या उठना, सूर्या उठना। साथिया हम मिलके भी क्यों जुदा